अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। ईद के स्पेशल सेगमेंट में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है कि ये ईद ढेरों खुशियां लेकर आई है और आप लोग भरपूर खुशियों के साथ ये ईद अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। ईद के इस खसूसी प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात मुख्तलिफ आर्टिस्ट हजरात से करवानी थी और जिनमें से बहुत से हमने करवाई भी। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक नामवर फनकारा मौजूद हैं। टीवी की, स्टेज की, फिल्म की एक बहुत बड़ा नाम है। स्कैंडल क्वीन भी हैं, डांसिंग क्वीन भी हैं। आप इनसे बहुत बखूबी वाकिफ़ भी हैं, बल्कि इनकी रील्स, इनकी टिकटॉक्स, इनके इंस्टाग्राम पे ये महसूस भी करती रहती हैं मुख्तलिफ हवालों से। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब लाइबा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा। कैसी हो लाइबा? बस ईद मनाने के चक्कर में वो हम आपको पता है ईद पे तो गोश्त वगैरह करते हैं और बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब वो टिक्के खाते हैं ना तो मसाला मेरे गले में जाके अड़ गया। क्यों? बस गले में ऐसा अड़ा कि अब निकलने का नाम नहीं ले रहा। गला खराब भी लग रहा है गला ना, खराब यानी कि हुआ। ज़्यादा बोतलें और ये गोश्त वगैरह खा लिया। हमने नहीं वो गोश्त मिर्ची वाला खाया और वो चटखारी चीज़ें, हाँ। साथ गोल गप्पे। वाह वाह। तो वो जब पता पूरी रात को आपको पता है फैमिली के साथ हाँ। डिनर टाइम में हमने ना टिक्के कबाब लगाए थे। बारबेक्यू किया था? जाहिर सी बात है, खुद किया था? हमने एक वेड़ा किया, वाह 2 बकरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे आपकी दफ़ा तो कुर्बानी बहुत महंगी हो रही है ना? नहीं, 1-2 चीज़ें तो एक वो कहते हैं ना वेड़ा एक फ़ैन ने गिफ्ट किया था, तो फ़ैन का नाम लूंगी तो फिर वो फ़ैन बदनाम हो जाएगा। खाए तो मोहब्बत वैसे वो एक करते हैं, मिसाल है कि बदनाम होगे तो क्या नाम नहीं होगा। बड़ा बड़ा प्यार करते हैं मुझसे लोग और बड़ा बड़ा दिल भी देते हैं, तो मैं कहती दिल के साथ बिल भी तो है ना इतना बड़ा। हाँ, बिल तो बहुत बहुत महंगे आ रहे हैं और हर चीज़ आप का तो बिल। बिजली के बिल की तरफ चल जाओ, वो यार ठीक है वो आते हैं। आपका अपना भी तो बिल बहुत बड़ा है आपके, यानी कि कहाँ जो जाती है आपके आपकी खर्चे नजर, हाथ हैं, धोगी है यार। और खुदा का वास्ता है मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके साथ जब अगर कोई जाएगा पार्टी शार्टी में कुछ तो वो बिल ज्यादा बन मैं जाता कोई है। स्विमिंग पूल की पार्टी थोड़ी करने जा रही हूँ आज। पानी पानी आप ईद देखें, आपने ईद के शौक के लिए बुलाया या बोल्डनेस के लिए बुलाया? मैं बोल्डनेस की ना बात करता हूँ, मुझे बोल्डनेस नहीं अच्छी। आप एक शरीफ आदमी हैं। मैं एक शरीफ आदमी कहाँ से हूँ। लगते हैं? आपको लगे? राने कहते हैं इतने वो होते हैं। क्या होता है? वो तो आप आपने तो राने कौन- मुझे वो लग रहे हैं। आपने कौन से तड़ियाँ राने- मुछा क्यों काटने? क्या है मेरी मूछों को? गोश्त खाने की वजह से कटा दी है, कटा नहीं दी है। चर्बी ना अंदर चली वो जाए। कहते हैं कि ये ताव नहीं देना चाहिए मूछों को, बुरी बात ताऊ होती है कहाँ पे? हल्का सा तो होता ताऊ है। ताऊ क्या मतलब? व्हाट इज दिस ताऊ? मूछा नु ताव देगा ना। वल पड़े भी अब वल कहेगा, लेकिन ठेठ उर्दू में ताव बोला जाता है। और वल फड़ेब कही यू। ओ वल पंजाबी में कहा जाता है, उर्दू में यार कहा छड़ जाता गया है तेरा ताव। वल। बट्टा राना जी मुझे माफ करना, गलती मारे से होगी चैनल पे। आप मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी गलतियां होती रहती हैं, तो मैं माफ है हर गलतियां, तो मैं सारी गलतियां क्यों माफ- मुझे क्यों माफ करना आपने? तुम लिखवा के आई हो कि तुम्हारी गलतियां माफ है। लाइबा आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, हमेशा की तरह से ये मैंने खूबसूरत ना लग रही है। बस वो मुझे पसंद आया कि आजकल बड़ा ना बड़े बड़े फ्लावर्स का स्टाइल चल रहा है, तो मैं कहती थोड़ा ऐसा डिजाइन पहनना चाहिए जो सबसे अलग हो। फ्लावर जिसमें बड़े बड़े लगे। मेरे अपने 2 फूल लगे हों। अच्छा खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ लाइबा, ईद कैसी गुजर रही है? बहुत मज़े की ऑब्वियसली। आपको पता है ईद पे तो 3 दिन आपको पता है कुर्बानी ये वो कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है गोश्त, बस सारा दिन यही काम है हमारा। बकरा टक 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 करना, गोश्त कटवाना, ये रखवाना, सबसे पहले गरीबों में बांटना। कहीं अच्छा गोश्त होता है लोग फ्रिजों में रख लेते हैं और जो सादा होता है वो बेचारे गरीबों को बांट तो देते मेरा हैं। गोश्त कहाँ है? मैं गरीब तुम्हें नहीं यार दिखता? मैं 3 किलो गोश्त नीचे गाड़ी में रखा हुआ है तो वो तो खराब हो जाएगा, यार। यहाँ इसी पर लेकर आना मेरा था ना। अच्छा अब मैं लगता है चैनल मैं पहले उठ के जाऊँगा। नहीं, जाने की जरूरत नहीं, मैं नीचे से ले लूंगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लाइबा, ये बताओ पहले की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क महसूस होता है? हाँ, मैंने इस दफ़ा ईद में देखा लोग बहुत परेशान थे और बकरा तो खरीदना बड़ा मुश्किल की बात है। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि जी यार हमने ये भी नहीं खरीदना, हमसे तो अफोर्ड नहीं हो रहा। यार गरीबों से तो गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मुझे लगता है आस्ता आस्ता बकरा ईद कुर्बानी कम हो जाएगी। क्योंकि खुशियाँ बहुत जो हैं, रईस होंगे जो करेंगे। खुशियाँ जो हैं वो गरीबों की अब पहुंच से खुशियाँ छिन भी गई दूर हैं। होती जाती हैं। खुशियाँ वैसे गरीबों के पास नहीं है, बिल आ रहे हैं, बत्ती आती नहीं, मसले मसाइल चल रहे हैं, मुल्क की हालात बहुत डिस्टर्ब हैं, तो मुझे लगता है गरीबों को जीने का शायद ये लोगों ने हक नहीं दिया हुआ। मुझे गोश्त खाने की वजह से ना खिचकी आ रही है। भुना हुआ गोश्त भी है, 4 रख देती मेरे अगे,
भाई जब आपने भुना हुआ गोश्त खाया है ना तो वो घी अड़ा हुआ होगा गले में। ये अब जब आप गरम गरम चाय मलाई आप पिएंगी, ये देखें गाइस, इनकी मलाई जनाब ये चिल्टन प्योर का खालिश दूध है, उसकी आप चाय पी रही हैं। नेशनल लेवल का ब्रांड है जिसका ये दूध है। अच्छा आपको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती? सवाल आपके गंदे होते हैं, जो मेरे सवाल क्या चंगा नहीं होता। मैं यार आप बंदे ही नहीं सही हैं। मैं ईद की बात कर रहा हूँ। ईद पे क्या होता है? यही होता है, बकरा काटना, ज़िबा करना, लोगों को तस्लीम करना, लोगों को खिलाना, दावतें आ रही हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस यही ऐसी है। बकरा ईद की ईद तो सिर्फ कुर्बानी की ईद होती है ना। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, कुर्बानी की ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मतलब यही चीज है ना, हाय हेलो करना, सलाम दुआ करना। जो ईद है ये अपने नफ्स की कुर्बानी की ईद है। सारी दुनिया को पता, कोई नवी गाल दसो। ये जो ईद है आपने कुर्बानी की, अपना बताएं। मैं तो गरीब इंसान हूँ, कहाँ कर सकता। तो 3 किलो गोश्त मेरे को मंगवाया, 3-4 किलो रान लेकर आनी थी ना गोश्त यार। एक पूरी लात दा पीस लेके आई है, 5-4 किलो गोश्त लेके आई है। इस बंदे ਨੂੰ पता नहीं किन्ना को गोश्त चाहिए। की करना है ना कर राती मेरे गोश्त दे टिक्के कबाब लाने ने। नहीं आपके गोश्त के नहीं, मैंने मेरे नहीं, बकरा जो लेकर आई है बकरे के गोश्त। मेरे पे तो गोश्त ही नहीं है, कमजोर हो रहा तुम्हें, कमजोर हो रहा था। अच्छा लाइबा, आप माशाल्लाह अब इंडिपेंडेंट हो गई है और जाहिर है कि एक वक्त होता होगा कि जब लाइबा खान खुद इस इंतजार में होती होगी कि यार मम्मा पापा ने कपड़े लाके देने हैं, ईदी आनी है। अच्छा, उस वक्त को जब आप याद करती हैं तो आज कैसा महसूस होता है? बड़ा मजा आता है। बेसिकली मैं शुरू से ना अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अम्मी ने बचपन से लेके अब तक ना, मेरी हम 3 बहनें, एक की तो आपको पता बाजी की मेरी डेथ हो गई, वो थिएटर की बेताज बादशाह थी, ठीक है। तो जो छोटी है वो आपको पता वैसे ही बाहर है, पाकिस्तान में आई नहीं, बिया जो है। तो मैं हूँ खाली इस टाइम घर में। तो मुझे जो क्रेज़ अपनी, मेरी वालदा क्या करती थी, तो मतलब अपनी मर्जी का कपड़ा लाती थी, तो मैं कहती ये कोई ड्रेसेस है, सस्ता से उठा लाना। अच्छा, अब जब खुद जाना है तो लूटना, अम्मी को अब्बू को लूटना, ये कपड़े नहीं है, भाइयों को नखरे दिखाना, एक सूट की बजाय 4-4 सूट खरीद लेना ईद पे। तो इस दफ़ा मैंने ईद पे 6 सूट सिलवाए हैं। हाँ, तो यानी कि अब वो चीजें जो हैं याद आती हैं कि जब नहीं, मुझे याद ही आते हैं, मेरे नखरे उठाए जा रहे हैं भाई। मैं घर की लाडली हूँ। अब कोई नखरे उठाने वाला। बिया ने मुझे 3 सूट लेके दिए वहाँ से, ठीक है, और अम्मा ने मुझे 2 सूट ले दिए, और भाइयों ने सब ने मुझे एक ईदी का सूट दिया। मतलब टोटल मेरे पास 18 सूट हो गए, लेकिन ईद के जो मेन सूट थे वो मैंने 6 सिलवाए हैं। वाह 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 वाह। अब ईदी लेना पसंद करती है कि देना? देना तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती भाई। मुझसे कोई ले ले वो मुझे बर्दाश्त नहीं। 100 रुपया भी याद रखती हूँ कि तूने लिया था मुझसे, वो वापस कर दे मुझे, तुझे तेरा वास्ता, मुझे मेरा 100 दे दे वापस। मतलब इस तरह का माइंड होता है कि अब ये ना समझ, ये वाला 100 मैं बाहर के 100 की बात कर रही हूँ। कुवैत के हो गए, कुवैत का 100 कितना होता है पता है आपको? 80-90 हज़ार है। अच्छा जी। अच्छा लाइबा, सवाल तो जारी रहेंगे। ईद का दिन है, ईद के दिन सबसे पहले उठ के किसको कॉल करती है? सबसे पहले मैं कॉल की अपनी छोटी सी क्यूट सी चिलमिल बिया को। वाह वाह। क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई और मोहब्बत नहीं। मेरी वालदा के अलावा, मेरी फैमिली के अलावा ढेरों मैसेजेस आए हुए, लोगों के ईद के कार्ड आए हुए हैं। अब ओबियसली जाहिर सी बात है, कुछ ठड़कियों के भी आए हुए हैं, अपनी कुर्बानी करते हुए बेच रहे हैं तस्वीरें। मैं कहा मैं की करा, मैनू की लगे। मैं फिर अपना पे नहीं गया, देख मैं भी कीता, चल निकल तू। मतलब फैंस, प्यार, मोहब्बत सबका मिलता है। बेसिकली अभी तक तो मेरी लाइफ में आपको पता लवशा वाला कोई सीन नहीं है। कोई आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। लाइबा खान अगर अदाकारा ना होती तो क्या बनना पसंद करती? मैं आर्मी ऑफिसर। वो क्यों? मुझे अपने मुल्क के लिए बहुत क्रेज़ हूँ। मैं अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुझे बहुत प्यारा लगता है। नो आई नो लोगों को शायद नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली अपनी आर्मी ऑफिसर जिन्होंने हमारे मुल्क को हमेशा हर बुरे वक्त से बचाया। लोग कहते हैं जी मुझे फ़ौज की बेटी कहलाना, फ़ौज में रहना, फ़ौज के रूल्स मुझे बहुत पसंद है। मैं फ़ैन हूँ। अगर मुझे आर्मी ऑफिसर मिल जाए, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती और ज़िंदगी बदल जाए। यार देश के लिए कुर्बानी भी, डाडी तो तुम हो, डाडी मुझे बंदा भी डाडा चाहिए। वाह, डाडा बड़ा बंदा भी हो। मतलब अब पता नहीं, सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए, अब उनकी सोच कैसी है ऑफिसर्स, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ऑफिसर। वो जब भी मेरे पास से गाड़ी गुजरती है ना, आप बिलीव करें मैं ऐसे करती हूँ और करती करके करती, तो मुझे हैरान होते हैं, बीबी पागल है लग रहा।
उनको ये नहीं पता मैं उनकी वर्दी को क्यूटनेस दे रही हूँ। वाह। यू आर वेरी अप्रिशिएट, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर हमारी आन और शान है, हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं। कभी हमें मौका मिले तो हम आप लोगों के लिए जान भी देंगे जरूर। बिल्कुल जी, और ये करके भी दिखाया दिखाया जब मैंने। जंग हुई तो आर्मी मैं को, तो आप लोगों के साथ आर्मी हूं, ने- रह जाना नाल। आर्मी ने ये चीज देखी कि 65 की जंग में हमने सुना था जी। और 2025-26 ये हमने देखा जी। और हमने ये भी देखा कि जो हमारी जो आवाम थी वो आर्मी के शाना बशाना उस जंग में शरीक भी रही। अच्छा खैर, हमारा मौजू कुछ और है। लाइबा, फील्ड में जब आप आई, जी, पहला ऑडिशन, मेरा ऑडिशन हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 4 साल की चाय स्टार से आई हूँ। सबसे पहले अजोका थिएटर की बुनियाद थी। मैं फरियाल गोहर की गोद में मैंने ड्रामा किया। पहला ड्रामा मुझे पता ही नहीं, यानी कि आप फिर से गोद में बैठी, गोद में उनकी बैठी हूँ। जाहिर सी बात है, मेरा मतलब बचपन से करैक्टर स्टार्ट हुआ, तो मैं उसके बाद चांद ग्रहण, कशकोल, हवाएं, जंजालपुरा, बड़े बड़े ड्रामे। आप जंजालपुरा में भी थी? जी, मैं जंजालपुरा भी किया। वो क्या रोल था आपका? चाइल्ड स्टार वसीम इक्की सुक्के से होते थे, बड़े पतली सी टीम थी। जवेद शेख के साथ भी काम किया। बच्चों का बचपन चाइल्ड स्टाइल रह चुकी हूँ मैं। कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो जहाँ पे लाइबा खान को घबराहट का सामना हुआ हो अपने कैरियर के स्टार्ट में? मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि घराना सारा इंडस्ट्री से हमारा, ठीक है, जाहिर सी आपने बल्कि दूसरों को घबराहट में डाला ही है। नहीं। लड़कियां कहती हैं जी एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसी हरकतें करते हैं, लड़कियों को यूज करते हैं। मुझे आज तक किसी प्रोड्यूसर, बल्कि मैं किसी को छेड़ती थी, गुगी गुगी कर देती हूँ गालों को पकड़ के वो आगे से मुझे हंसते हैं, कहते हैं लैबान जान दी बच्ची बार। कभी किसी मर्द ने टॉर्चर नहीं किया, कभी किसी मर्द ने तो गलत कौन बात सी नहीं ऐसी की। चीज थी जिसने लाइबा खान को इतना मजबूत बना दिया? जज्बाती रिश्ते जो जिंदगी में तबाही के लिए आते हैं। एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको कुछ ऐसी जगह पे लेके पहुंचा देता है कि जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लाइफ का एक ऐसा हिस्सा था जो मैंने गलती तो नहीं की, एक फैसला किया था कि शादी कर लेनी चाहिए, तो वो की, तो बड़ा हार्डनेस करैक्टर मिला ना, तो उसके लिए थोड़ी सी शर्मिंदी हूँ। जैसी मैं खुद हूँ ना, रोमांटिक और वैसा नहीं मुझे मिल सका। कोई नहीं, जिंदगी के ये साथ साथ है और ये जिंदगी के साथ साथ है, मैं भी जिंदगी के साथ साथ हूँ। ये लम्हे चलें, आते ईद रहते पे हैं। मैंने आपको इमोशनल नहीं करना है। मैं इमोशनल नहीं हूँ, ये खुशियों का वक्त है। लाइबा खान की ईद की तैयारियों में, सबसे अहम तैयारियों में क्या क्या शामिल है? मेहंदी, कपड़े, चूड़ियाँ, क्या चीज की सबसे ज्यादा क्रेज है? ना मैंने मेहंदी लगाती हूँ, ना मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ। बचपन से मुझे नेल पॉलिश एलर्जी है, हालांकि ये नेल्स रखना मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली ज़्यादा ओवर ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। बड़ी सादी से कपड़े पहनती हूँ, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं पहनती कि 50-50 हज़ार का सूट हो तो मैं अच्छी लगूंगी। अच्छे सस्ते कपड़े पहनो, अच्छे पहनो जो खुद पे सूट करें। आप ब्रांड भी पहन लो या कुछ भी पहन लो, औरतें बड़े बड़े महंगे ड्रेसेस पहनती है लेकिन ज़रा अच्छी नहीं लगती। आप मतलब ये मैंने 5,000 से मेरा तकरीबन है, लेकिन मैंने अच्छा पहना बस, ठीक है। हाँ, इंसान की अपनी शख्सियत। मतलब इतने हैवी ड्रेसेस पहनना गर्मी में, गर्मी है आपको पता, खुद से दिल नहीं करता। एसी ना हो तो आप फारक है, मैं एसी के बगैर डाउन हूँ। मतलब एसी है तो मैं चल रही हूँ, एसी ना हो तो मैं डाउन हूँ। बड़ी लाइफ सिंपल सी, बड़ी मतलब वो समझ ले कि लाडली हूँ मैं, लाडो गुल्ली। लाइबा को ईद पे सबसे ज्यादा कौन कौन से खाने पसंद है जिसका बेसब्री से इंतजार होता है? ईद पे सबसे पहला खाना मुझे ये पसंद है कि मुझे पालक गोश्त बहुत पसंद है। लविंग बनी हो, उसमें देसी घी हो, साथ क्रीम डली हो, मुझे खुद बहुत अच्छा बनाने आता है। उसके बाद मुझे बिरयानी, और वो बिरयानी क्या है, वो साथ वो क्या कहते हैं जिसे कहते हैं मिक्स वाले चावल, क्या कहते हैं उसको? हाँ, नली पुलाव। नली पुलाव, वाह। मोटे पीसेस हो, उसमें दम पुख्त हो, ये चीजें, ऐसी चीजें। क्या बात है। सारी देसी खुराक। और खुद बनाती है, बाहर से बनाती है? सब कुछ खुद, दुनिया की सारी डिशें आती है बनाने। लाइबा, फिर इस ईद के ऊपर ही एक इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। क्या मुझे ऐसा इम्तिहान ना लेना कि मुझे कोई शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इस मौके पे कोई ऐसा साथी फनकार जिसको अभी आप कॉल पे ले सको? आज ईद के दिन है तो मुझे नहीं पता कोई फोन उठाता कि नहीं, कोशिश कर क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने किया, मैंने तो उठाया नहीं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने नहीं। कोशिश तो कर सकते हैं। इस टाइम मुझे लगता है कि सारे शायद बिजी हों। अगर मैं करूं भी ट्राई
चाहत को करूं, चाहत को करें। ले जी, चाहत फतेह अली खान को ट्राई कर ट्राई करने सकते लगे। हैं। चले जी। अगर चाहत ने उठा लिया तो आई रिस्पेक्टिंग। हाँ ले जी, चाहत फतेह अली खान साहब इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, इस वक्त ब्रांड और बदोबदी हमने भी बदोबदी लाइबा को है फतेह अली खान को कॉल करने पे लगवा दिया है कि ले जी चाहत को कॉल जा रही है। हाँ मैं कॉल करके देखती हूँ, कॉल करके देखिए अगर चाहत उठा फतेह अली ले। खान को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी चाहत, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम्हें ठीक है? जी जी, आप मैं आधा घंटा पहले लेट गया था, मैंने कहा कट की कॉल, आई थिंक शायद नेटवर्क इशू हो गया। ले जी चाहत से बात करते करते ना चाहत फतेह अली खान साहब को कॉल की लाइबा ने, और फिर उसके बाद चाहत साहब की खुद कॉल आई लाइबा को। वाह लाइबा, यानी कि आप ने जिसको भी कॉल की उसने फौरी तौर पे रिसीव कर जी, लिया। चाहत ने उठा ली थी, लेकिन वो आई थिंक आपके नेट का इशू बन गया। वो कहेंगे कि खैर आ रही है कॉल, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बाद में अटेंड चले करेंगे। लाइबा, अब हमारा एक सेगमेंट है और वो है रैपिड फायर का। जी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आपने मुझे फौरी तौर पे उसका जवाब फौरी जी तौर पे बताएं। फेवरेट अदाकार सऊद या शान? ऑब्वियसली शान भाई। रीमा या नरगिस? मेरी प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए डांसर के हवाले तो वो ऑब्वियसली नरगिस। अमानत चंद या इफ्तिखार ठाकुर? अमानत चंद साहब जो हैं वो बहुत प्यारे हैं, यू आर वेरी गुड। जो ठाकुर है उसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसके एटीट्यूड को ना, इस बंदे ने ना इस हमारे मुल्क की ना बहुत सी चीज़ों को ना इंसल्ट पे की तरफ कर दिया है। हमारे देखिए पाकिस्तान के हालात वैसे डिस्टर्ब थे। शौरी ठाकुर साहब मैं बात करूंगी तो माइंड ना कीजिएगा, करते भी हैं तो इट्स ओके। बात है कि इंडस्ट्री के आपने नाम लिए हैं, वो जो जिनको मैं पसंद करती हूँ, हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमने इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज हमारी पाकिस्तान की आर्टिस्ट इंडस्ट्री जो डूब चुकी है ना, ईद का मौका है, माइंड ना कीजिएगा, मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप लोगों की गर्दनों में से सरिया नहीं ना निकलता तो हमारी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती है। अपनी गर्दनों से सरिया निकालें, फनकारों को फनकार समझें। मैं तो फनकार नहीं, मैं तो सोशल मीडिया बंदी हूँ। फनकार जब मैं थी तब आप लोगों ने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, मुझे यूज़ नहीं किया। जब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तो हर बंदा लाइबा कर रहा है, तब मैंने बड़ी बड़ी गली में बैठ के भी चिरागों की बत्तियाँ जलाई, रोशनी मांगी, दी किसी ने नहीं। अब मैं ये कहूँगी कि ठाकुर साहब क्या बड़े इंडस्ट्री के ऐसे नाम आ रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बिग स्टार हैं। वसीम विक्की साहब की तारीफ के काबिल है, वो जिसको भी मिलते हैं दिल से मिलते हैं, ड्रामा करते हैं, हर एक के साथ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को प्यार दे रहे हैं। आज कुछ वैसे लोग हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री चल रही है, थिएटर चल रहे हैं, थिएटर रुक गए हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन तो कभी कोई मसला तो कभी कोई मसला। बेसिकली इंडस्ट्री हमारी डूब चुकी हुई है, इंडस्ट्री को तो कहलाने के काबिल नहीं रहेगी। या कुछ काम थे, लोग ड्रामा देखने आते थे, अब कहते हैं जी वर्गटी शुरू होगी, वहाँ पे कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। इंडस्ट्री डुबोने में सबसे बड़ा हाथ कुछ हमारे अपने आर्टिस्टों का है। लेडीज़ को ले लें, जेंट्स को ले लें, पहले दिन ही ऐसा करैक्टर ना दिया जाए हमें। किसने डुबो दिया? लेडीज़ में डुबोना नहीं होता। जब आप डांस कर रहे होते हो तो आपके जो कुछ डांस करेंगे आपका मुजरा नहीं होगा, आपका रक्स नहीं पसंद किया जाएगा तो आपका थिएटर नहीं चलेगा। अब जो थिएटर के गाने हैं वो बैन किए गए हैं, क्योंकि थिएटर लाइन में कुछ अच्छी बात है, फैमिली भी आए, हम तो चाहते हैं हमारी थिएटर लाइन की दुनिया में हमारी फैमिलीज भी आए, हम खुद फैमिली को लेके जाएं। माशरा ख़राब करने में शायद 90% हमारी आर्टिस्टों का भी हाथ है। इंडस्ट्री में चलो आर्टिस्ट तो गलत करा दिया आपने, जो टिकटॉक पे सरेआम बगैरती हो रही है, सरेआम तमाशे लग रहे हैं, सरेआम लोग गंद कर रहे हैं, सरेआम हर चीज़ हो रही है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हम इस फनकार लाइन को कैसे कंट्रोल करेंगे? इनकी बात का जवाब दिया था, चाहे कोई बुरा कहता है, इट्स ओके। फिल्म या ड्रामा? फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी के सबसे प्यारे हैं, इंडिया के ड्रामों से सबसे ज़्यादा हमारे जियो के जितने भी मतलब बड़े ड्रामे आ रहे हैं उनमें बेस्ट ड्रामे हमारे पाकिस्तान के ड्रामों से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है। मोहब्बत या दोस्ती? मोहब्बत वक्ती तौर का पुलाव है, दोस्ती हमेशा की यारी है। ओए होए, कहाँ से जुमले ला रही हो? नहीं, जैसे हमें खुशबू आती है पुलाव की ना, हाय आज तो मैंने इसे खा वो जाना दोस्ती है। नहीं, वो पुलाव है।
जब आपने इसको खाना है, चखना है, तो थोड़े दिनों के बाद वेस्ट हो जाना है। हाय, तो वो मोहब्बत भी वेस्ट है। मोहब्बत जो होती है वो छोड़ी नहीं जाती, और दोस्ती हमेशा के लिए चलती है, क्योंकि दोस्ती में आपको कोई लालच नहीं होता। सुबह जल्दी उठना पसंद है या देर तक जागना? मैं रात सारी टिकटॉक लाइव पे बैठती हूँ 11 से 11 बजे तक सुबह, और सोती हूँ मैं जब जितनी नींद पूरी हो जाए। आज मैं जैसे रोमांटिक हीरो या कॉमेडी हीरो? कॉमेडी हीरो की बात की जाए तो वो रोमांटिक से बड़ा स्टार है, क्योंकि वो कॉमेडी का बेताज बादशाह होता है। जो रोमांटिक है वो अपने रोमांस को लेके चलेगा, वो हम जैसे बोर्ड लोग देखेंगे, और जो कॉमेडी है वो बच्चा बच्चा देख के हंसेगा। लाइबा की जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा आया? बहुत से आए हैं, एक तो बताऊं तो फिर तो कहानी रात तक मुकती नहीं है। एक लम्हा ये मुश्किल है कि अब इंडस्ट्री लाइन जो डूब चुकी है, हमें काम नहीं मिल रहा, जो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए ना वो हमारे फनकारों के पास नहीं है। हमारे घरों के हालात ख़राब हैं, मतलब हम ठीक है घर से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, शोबिस से पैसा नहीं आ रहा। माजरत के साथ अपनी मदद आपके ताई पैसा कमा रहे हैं, वरना नहीं, वरना तो लोग ये भी छीन ले हमसे। शोहरत इंसान को बदल देती है, ये हकीकत है। मुझे तो शोहरत में कोई लज्जत नजर नहीं आई। मैं आज भी वही हूँ, मैं कल भी वही थी। क्या मेरे यहाँ से सिंग निकल आए हैं या मेरे पर निकल आए हैं? मैं वैसी हूँ, आज भी जैसी हूँ। मुझे शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि मैं सादा रहना पसंद करूँ। लाइबा, कामयाबी की असल तारीफ क्या है? जुबान, मिठास। अगर ये आपके पास नहीं है तो वो कहते हैं ना, जुबान ही आपको ऊपर चढ़ाती है, जुबान ही आपको नीचे गिराती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद आगे तक लेके जाती, खुद का करैक्टर। क्या बात है लाइबा, जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि जब इंसान शरारती होता है, तंग करता शराबी है, होता है, शरारती। और जब तक शरारतें ना की जाए, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि जिंदगी फजूल है। शरारतें जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। कोई ऐसी शरारत जो बड़ी याद आती हो कि यार ये भी लम्हा था हमारे में? मैं अभी बड़ी शरारती हूँ, बहुत ज़्यादा, बल्कि अब ज़्यादा शरारती हूँ। मुझे सीरियस रहना पसंद नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी ने मार के बैठाया हुआ है। मुझे दुखी भी हूँ तो मैं हंसती नजर आती हूँ। तो मेरे घर वाले कहते हैं दुखी लगदी किसे पासो। तो अल्लाह ने गॉड गिफ्टिंग दी हुई है, हंसाना, दिल में कोई बात नहीं रखनी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यहाँ पे दिल में कहते हैं जी दर्द है। वो दर्द जो है ना वो वक्ती तौर पे आते हैं, चले जाते हैं। दर्द गम जो एक ही होता है। वो जो कुछ जख्म ऐसे हैं जो खुद को देखती हूँ ना, तो वो जब मतलब आप एक चीज़ उतारोगे नहीं ना, तब तक आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे उतारना तो दर्द होता है कि यार ये जख्म नहीं था होना चाहिए, तो वो दर्द सबसे खतरनाक है। आप लोग समझते हैं मेरा दर्द। मैं तुम्हारे सीने के दर्द से वाकिफ हूं। आप मेरे सीने तक ना जाया मेरी बात सुने, मैं तुम्हारे दर्द की बात कर रहा हूँ भाई। क्यों हर चीज़ को कहीं और ले जाती हो, अल्लाह की बंदी। अच्छा ये बताओ कि सिंगिंग पसंद है? बहुत क्रेजी। आर्टिस्ट पसंद है? इंडिया के पाकिस्तान। जो आपका दिल चाहे। पाकिस्तान में मुझे मैडम नूरजहां, आई लव दिस। क्या बात है। और आज की नसीबो। और इंडिया में मुझे किशोर कुमार और लता जी। कोई एक सॉन्ग अगर मैं कहूँ कि वो सॉन्ग आज आप हमारे नाम? किसके लिए? अपनी ऑडियंस के लिए। किशोर कुमार का, ये लता का। दिल चाहे। किशोर कुमार के तो सारे गाने हैं। चलो फिर मिलके गाते हैं। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आ, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। आपका टर्न है। ये मेरी तस्वीर थी जो तुम्हें नजर आती थी। हाय। अब आप अपने ऑडियंस के लिए क्या पेश करें? मैं एक बात ही कहूंगी कि दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग लगा दूं तो तुम पल में पिघल जाओगे। ये आपने गाना नहीं सुनाया, ये आपने पैगाम दिया किसी को। लेकिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, आज की महफिल बहुत खूबसूरत थी, खुशियों से भरपूर थी। इस मीठी ईद पे, मीठी नहीं थी, कच्ची गोश्त वाली ईद। कच्ची तो थी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मिठास जो हमारे आर्टिस्ट, चीनी, ये देखें, चीनी खाए, मीठा गोश्त खा के नमकीन हो जाए। मैं तो चीनी नहीं खा सकता। क्यों? शुगर? मैंने चीनी छोड़ दी। ये बहुत गोश्त खाते हैं, ये खाना नहीं चाहिए, इसको अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। और और नाज़रीन, लाइबा खान हमारे साथ मौजूद थी, इस खूबसूरत और दिलचस्प महफिल का हिस्सा थी। इनकी खूबसूरत और बेबाक गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई
और इस ईद पे और खुशियों से भरी और भी बहुत सी महफिलें आप भी ज़रूर उनको अटेंड कीजिए, हम भी करेंगे। दोस्तों यारों में वक्त गुजारिए, अच्छे से अच्छा खाइए और उतना खाइए कि जितना आपका मैदा इजाज़त दे। मैदे को क्यों लाते हो आप बीच में? ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। कमेंट सेक्शन आपके पास है। प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स और लाइक करके इस महफिल को और रंगीन बनाते जाइए और अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए। उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।